नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 1 मिनट में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और 1 मिनट में आपको दिखाते हैं बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। स्कूलों में मिड डे मील को लेकर शिकायत कोई नई बात नहीं है। मुंगेर में मेनू के हिसाब से भोजन नहीं मिलने पर छात्राएं इस बार प्रदर्शन के बजाय सीधे तारापुर एसडीओ के पास थाली में भोजन लेकर पहुंच गईं। मध्य विद्यालय रजत टोला गोकाचक की छात्राओं की शिकायत है कि बाकी दिन तो स्कूल में खाना ठीक ठाक दिया जाता है, लेकिन शुक्रवार को मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं दिया जाता है। हर शुक्रवार सिर्फ चावल और चने की सब्जी दी जाती है, जबकि शुक्रवार को पुलाव, चना की सब्जी, सलाद और अंडा देने का प्रावधान है। लेकिन अंडा गायब करने के साथ ही एकदम से सादा खाना देकर खाना पूर्ति कर दी जाती है। बच्चों की शिकायत पर एसडीओ ने पूरे मामले की जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अगले शुक्रवार को भी यही खिलाया था और आज भी क्या हम लोग बर्दाश्त करते करते थकते नहीं है क्या? अगर शुक्रवार को बना था क्या, यहाँ बन रहा है क्या, यहाँ है क्या कारखाना? कैमूर में पिछले 2 दिनों की बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। शहर में जल जमाव से लोग परेशान हैं। देखिए कैसे सड़क पर पानी जमा है। शहर में जल जमाव से लोग परेशान हैं। पिछले 1 महीने से कैमूर जिले में बारिश नहीं होने के कारण सुखाड़ जैसी स्थिति थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से हो रही झमाझम बारिश से किसान तो खुश हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश ने शहर के लोगों की समस्या बढ़ा दी है। जहां अस्पताल से लेकर शहर के मुख्य चौराहा तक जल जमाव है। सड़क पर घुटने तक पानी है। लोग पानी से होकर आने जाने को मजबूर हैं। वहीं कई जगह लोगों के घरों की नालियों से निकलने वाले गंदे पानी की उचित व्यवस्था नहीं होने से मुख्य सड़क पर पानी बह रहा है, जिससे बीमारी का खतरा भी बढ़ गया है। आसपास के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस बरसात ने नगर परिषद की भी पोल खोल दी है, क्योंकि हर बार नगर परिषद करोड़ों रुपए खर्च कर शहर के नालों को सफाई करवाता है, लेकिन कहीं न कहीं नगर परिषद की बड़ी लापरवाही है, जिस कारण शहर के तकरीबन सारे बड़े नाले इस वक्त बंद हैं, जिससे पूरा शहर पानी पर तैर रहा है। ताइक्वांडो सीख रहे ये युवा किसी प्रशिक्षण संस्था के छात्र नहीं है, बल्कि गया के इस्कॉन मंदिर की ये तस्वीर है, जहां सनातन धर्मावलंबियों पर हमले से बचने के लिए इन्हें आत्मरक्षा के लिए ताइक्वांडो के गुर सिखाए जा रहे हैं, जिसे अपने आप में एक अनोखा प्रयोग माना जा रहा है। गेवाल बीघा के पास स्थित राधा कृष्ण मंदिर में युवाओं को ताइक्वांडो का प्रशिक्षण देने के लिए बाहर से ट्रेनर आ रहे हैं। इस मंदिर में सुबह से जहां पूजा अर्चना की घंटियां और ढोलक बजते हैं, वहीं दूसरी ओर युवा ताइक्वांडो की प्रैक्टिस करते नजर आते हैं। फिलहाल इस मंदिर में ताइक्वांडो की 4 से 5 क्लास चल रही है, जो आत्मरक्षा के लिए युवाओं में बढ़ती रुचि को दिखाता है। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि गया के अलावे जहानाबाद और औरंगाबाद में भी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। परीक्षा की मांग को लेकर पटना जेडीयू ऑफिस का घेराव करने पहुंचे बीटेट अभ्यर्थियों पर पुलिस ने एक बार फिर लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया। छात्रों का आरोप है कि पिछले 5 साल से परीक्षा नहीं हुई, जिसकी मांग को लेकर बड़ी संख्या में बीटेट के अभ्यर्थी जेडीयू कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे और शिक्षा मंत्री से मिलने की जिद पर अड़े थे। अपनी मांगों को लेकर जब अभ्यर्थी उग्र होने लगे और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करने लगे, तो पुलिस ने इन्हें यहां से खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग किया, जिससे अभ्यर्थियों में नाराजगी है। इससे पहले भी ये अभ्यर्थी प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर पिछले 10 घंटे से लगातार भूस्खलन जारी है, जिसके चलते बंदरकोट के पास 100 मीटर के हिस्से में बड़ा भूस्खलन जोन सक्रिय होने से गंगोत्री हाईवे बंद हो गया है। इस बीच कुछ लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति पहाड़ से आए पत्थर से बाल बाल बचा है। न्यूज 18 पर भूस्खलन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं प्रशासन ने रूट को देवीधार फोल्ड उत्तरकाशी मार्ग से डाइवर्ट किया हुआ है, लेकिन इसके बाद भी हाईवे बंद होने से भारी परेशानी का सामना सुबह से सफर कर रहे लोगों को उठाना पड़ रहा है।
उत्तरकाशी में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के कारण मातली के पास बंदरकोट में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर लगातार चट्टानी पत्थर गिरने से आवाजाही ठप है। यहाँ 2 दिन के भीतर राजमार्ग 3 बार बंद हो चुका है। बीती रात भी 11:30 बजे हाईवे यातायात के लिए बंद हो गया था। हालांकि मार्ग को आधे घंटे के अंदर बहाल कर दिया गया। बीती रात भी 11:30 बजे हाईवे यातायात के लिए बंद हो गया था। हालांकि मार्ग को आधे घंटे के अंदर बहाल कर दिया गया। उत्तरकाशी में बारिश ने जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। जनपद के भंडार एसयू पट्टी के मझगांव इंटर कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों की संघर्ष की तस्वीरें सामने आई है, जहां अचानक बरसाती नाला बढ़ जाने से कई छात्राएं वहां फंस गई, जिसके बाद शिक्षकों को छात्रों को रेस्क्यू करना पड़ा। न्यूज 18 पर आई एक्सक्लूसिव तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ों में बरसात के बाद किस तरह के हालात बने हुए हैं। शिक्षकों की सूझबूझ से छात्रों को सकुशल नाला पार कराया गया। आपको बता दें कि इस विद्यालय के पहुंचने के लिए छात्रों को बरसात में काफी संघर्ष करना पड़ता है। 5 किलोमीटर पैदल चलकर छात्र कई गांव से यहां पहुंचते हैं। जिले में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर तेज बारिश जारी है। बरसात के कारण देखिए किस तरह से बड़े बड़े पेड़ उखड़ कर गिर गए। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। लगातार बारिश से अब जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं नाले उफान पर हैं। बरसात के कारण आज सुबह बरसाती नाला भर गया, जिसके कारण छात्राएं वहां फंस गई। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये दृश्य राजस्थान के किसी मरुस्थलीय इलाके का नहीं, बल्कि बिहार के औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड का है, जहां के बनिया पंचायत के लोग अपने गांव में 2 किलोमीटर दूर से ढो ढो कर पानी ला रहे हैं। जिंदा रहने के लिए किसी तरह अपना गला तर रखने की यह जद्दोजहद अब इनकी नियति बन चुकी है, क्योंकि गाँव में ना तो कोई कुआं है और ना ही कोई हैंडपंप भी चालू है। और तो और सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में भी ठेकेदारों ने इनके साथ घोर अन्याय किया है, जिसने कुछ जगहों पर सिर्फ पाइप बिछाकर पैसों का बंदर बांट कर लिया है। पानी ढोटी बनिया पंचायत की इन महिलाओं से जब बात की गई तब ये बिफर पड़े। उन्होंने बताया कि अपनी तथा अपने परिवार की जिंदगी यदि बचानी है तो पानी कहीं न कहीं से लाना ही पड़ेगा। उनका गुस्सा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के भी खिलाफ था, जिन्होंने आज तक इनके साथ सिर्फ छलावा ही किया है। चुनाव के दौरान सब जवाब दिखाकर इनका वोट तो नेताओं ने जरूर ले लिया, मगर जीत के बाद फिर कभी इस तरफ लौट कर नहीं आए। वहीं अपने कंधों पर पूरे जिले के लोगों की प्यास बुझाने का जिम्मा संभाले पीएचईडी के अधिकारियों से जब बात की गई, तब इन्होंने अपना ठीकरा पंचायती राज्य पर फोड़ दिया और खुद को पाक साफ बता डाला। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर उत्साह का माहौल है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है। जंगल बाघों की दहाड़ से गूंज रहे हैं। अनुकूल माहौल और सुरक्षा व्यवस्था का ही नतीजा है कि बाघों का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है। 2018 के सर्वे में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 32 वयस्क बाघ पाए गए थे। 2022 के सर्वे में इसकी संख्या 40 के पार हो सकती है। वहीं शावकों की संख्या 10 आंकी जा रही है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के कोर जोन में बाघों की गिनती के लिए नेपाल और भारत सीमा पर स्थित करीब 900 वर्ग किलोमीटर में फैले वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की बढ़ती संख्या से वन विभाग उत्साहित है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन की ओर से तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। स्कूली बच्चों के साथ ही सुरक्षा प्रहरियों को भी बाघों के प्रति जागरूकता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बाघों की आंकड़ों की बात करें, बिहार की इस अभयारण्य में बाघ की संख्या बढ़कर 50 के पार कर गया है। कोलकाता के हावड़ा से आए बमों की टोली 100 किलो वजनी केदारनाथ धाम मंदिर की प्रतिमूर्ति लेकर वैजनाथ धाम की ओर निकल पड़े हैं, जहां से भी ये जत्था गुजर रहा है। लोगों की निगाहें झांकी पर ही टिकी रह रही हैं। वैजनाथ धाम जा रहे कांवरियों को केदारनाथ धाम का भी दीदार हो रहा है। मुंगेर कच्ची कांवरिया पथ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, जहाँ देखो भगवा रंग ही दिख रहा है। कोलकाता हावड़ा से आए 20 कांवरियों का जत्था पूरे श्रद्धा के साथ सुल्तानगंज से जल भरकर बाबा वैजनाथ धाम के लिए निकल पड़ा। पिछले 10 साल से ये सभी ऐसे ही बाबा के दर्शन करने के लिए बाबा धाम के लिए निकलते हैं। कोरोना काल के बाद पहली बार देवघर जा रहे हैं, जिसे लेकर लोगों में काफी उत्साह है। इस झांकी को बनाने के लिए थर्मोकोल, बांस और लोहा का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका वजन लगभग 100 किलो है और इसे बनाने में करीब 20 दिन का समय भी लगता है। इन बमों ने 100 किलो वजनी बाबा केदारनाथ धाम मंदिर की प्रतिमूर्ति उठाकर सुल्तानगंज से जल भर वैजनाथ धाम के लिए मुंगेर कच्ची कांवरिया पथ से गुजरे
तो 79 लोगों का सर बाबा की भक्ति में झुक गया। जत्था के कांवरियों ने बताया कि पिछले सालों से ही इसी तरह की कई धार्मिक चीजों की प्रतिमूर्ति बना बाबा धाम जाते हैं। आज वे केदारनाथ धाम का प्रतिमूर्ति बना अपने कंधे पर लिए जा रहे हैं। 2 साल के बाद उन्हें बाबा के दर्शन करने का मौका मिलेगा और वो काफी खुश है। मन में भगवान भोलेनाथ के प्रति आस्था और विश्वास लिए शिव भक्त सावन के पावन महीने में सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा से जल लेकर देवघर जा रहे हैं। इस दौरान शिव भक्तों का अलग अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। लोगों को श्रद्धालुओं का अनोखा अंदाज और अनूठी भक्ति सुल्तानगंज के गंगा के तट पर आकर्षित कर रहा है। पश्चिम बंगाल के रानीगंज से 80 किलो का कांवर लेकर पहुँचे युवा शिव भक्तों की टोली सुल्तानगंज के उत्तरवाहिनी गंगा तट पर आकर्षण का केंद्र बन गया। इस अनूठे कांवर में भगवान भोलेनाथ की सवारी नंदी सहित त्रिशूल नाग की आकृति बनाकर सजाया गया है। युवा शिव भक्तों की इस टोली में सभी भक्त छात्र हैं जो भगवान भोलेनाथ में अटूट श्रद्धा रखकर सुल्तानगंज के उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर भोलेनाथ को जलाभिषेक करने पैदल देवघर के लिए रवाना हो रहे हैं। युवा शिव भक्तों की यह टोली लगातार 10 साल से सुल्तानगंज से देवघर पैदल चलकर भोलेनाथ को जल अर्पण करते आ रहे हैं। 2 साल कोरोना के कारण भोलेनाथ से मिलने नहीं जा पा रहे थे, इस बार जा रहे हैं, इसीलिए भक्तों में काफी उत्साह है।